हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीवाईसी क्लासेस पर। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे और आप अच्छे से मेहनत करके पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम लेकर के आए हैं NCL मॉडल पेपर, जो कि आने वाले आपके NCL एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस मॉडल पेपर में दोस्तों बिल्कुल ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं और जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को लिए गए हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जिन भी क्वेश्चंस का आपको आंसर पता हो तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चलिए। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जी वर्तमान में पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल की CM है, जिसे चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। और बात की जाए ऑप्शन नंबर बी की, यानी हेमंत सोरेन, तो ये झारखंड के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं। और रमेश बैस ऑप्शन नंबर सी है, ये त्रिपुरा से संबंधित हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। और ऑप्शन नंबर जो डी है पेमा खांडू, इन्हें आप जानते होंगे, ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपको बताना है कि करेंटली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एस ए बोबडे। दोस्तों, यहाँ पर सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें नोट भी करते चलिएगा जिनका आपको आंसर नहीं पता होगा, और कमेंट में आप आंसर देते चलिए यदि आपको पता है तो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी रंजन गोगोई। तो ये आपके 46 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और इन्हीं के बाद यहाँ पर अभी एस ए बोबडे जी बने हैं, जो कि 47 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। और ये कहाँ नियुक्त रहते हैं, तो दोस्तों जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए। तो जो हायर लेवल का होता है सर्वोच्च न्यायालय, उसी में एस ए बोबडे जी मुख्य न्यायाधीश हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, जो कल्याण कृष्ण मूर्ति जी, ये अभी आप जानते हो फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट के अभी CEO हैं। और ऑप्शन नंबर सी जो है पिनाकी चंद्र घोष है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा क्योंकि यह दोस्तों भारत के पहले लोकपाल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारत की एक स्पेस एजेंसी है। तो आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर जो भी A, B, C, D जो दिए गए हैं, इनमें से भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसरो। अब इसरो का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है दोस्तों, तो बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु कहाँ है, तो दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। और दोस्तों बात की जाए ऑप्शन नंबर 1 यानी जाक्सा, तो जाक्सा याद रखिएगा, यह जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। ऑप्शन नंबर सी जो है नासा, अमेरिकन स्पेस एजेंसी का नाम है। और नासा का अधिकतर आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो याद रखिएगा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन होता है। साथ ही जो ऑप्शन नंबर डी है, यह रसिया का स्पेस एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम उपग्रह नाम क्या है। तो मतलब जो भारत का प्रथम उपग्रह था, सैटेलाइट था, उसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्यभट्ट। यदि दोस्तों यही पूछा जाए कि भारत का स्वतंत्र रूप से, मतलब कि स्वतंत्र कहने का मतलब यह है दोस्तों कि भारत ने ही बनाया हो, मेड किया हो, और भारत के स्पेस एजेंसी से उसे लॉन्च किया गया हो, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता रोहिणी। क्या हो जाता है दोस्तों, रोहिणी। और यदि सिर्फ पूछ रहा है कि भारत का प्रथम उपग्रह का नाम बताइए, तो यह आर्यभट्ट है। और आर्यभट्ट किसकी सहायता से इसे भेजा गया था दोस्तों, तो इसे भेजा गया था USSR, यानी कि जिसे पहले हम सोवियत संघ के नाम से जानते थे और फिलहाल में इसे हम रूस के नाम से जानते हैं। तो इसके सहायता से पहला उपग्रह भारत का आर्यभट्ट जो है इसे भेजा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी की पहली कहानी कौन सी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इंदुमती। अब दोस्तों इंदुमती को लिखा किसने है, तो याद रखिएगा किशोरीलाल गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है। और यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ड हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 52। देखिए दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं यह आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप NCL का एग्ज़ाम दे रहे हो तभी इंपॉर्टेंट हो, यह सभी एग्जाम के लिए, जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से दीजिए। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं दोस्तों। देवनागरी लिपि में टोटल 52 वर्ड्स होते हैं, और जो 41 होते हैं इन्हें कहते हैं हम दोस्तों व्यंजन, यानी जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। एंड जो यहाँ पर 11 हैं ये होते हैं दोस्तों स्वर, जिसे बोला जाता है वॉवेल। तो याद रखिएगा हिंदी वर्णमाला जिसे कि देवनागरी लिपि में होती है, इसमें 41 व्यंजन और 11 स्वर होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों।
अगला क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों कि पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। बार बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो खेल में। यदि बात की जाए वाटर पोलो में कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 7 होते हैं। कभी कभी पूछ देता है दोस्तों कि वाटर पोलो में कितना होते हैं, तो याद रखिएगा 7 होते हैं, और पोलो सिर्फ पूछे तो 4 होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में, यानी कि जो 2019 में क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता। तो दोस्तों आपको पता होगा कि 2019 में अभी हाल ही में क्रिकेट विश्व कप आयोजित हुआ था। तो इसको जीतने वाला टीम है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंग्लैंड ने जीता है। और किसे हरा कर जीता है, तो याद रखिएगा जो रनर अप टीम रही थी वो है न्यूजीलैंड। बहुत ही अच्छा मैच था दोस्तों, आप लोग को पता होगा, आप लोग देखे होंगे यदि तो न्यूजीलैंड को हरा करके इंग्लैंड ने 2019 का क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश एशिया महाद्वीप में नहीं आता है। तो आपको पता होगा दोस्तों, हमारा जो भारत है एशिया महाद्वीप में आता है। उसके जो इधर में है वह यूरोप है, और उसके बगल में उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पर अफ्रीका है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरीके से जैसा कि आपको पता होगा महाद्वीप हैं फैले हुए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एशिया महाद्वीप में कौन सा देश नहीं आता है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड क्या है, यह यूरोप का एक कंट्री है दोस्तों, याद रखिएगा। और जो बाकी जो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी हैं, यानी पाकिस्तान, कतर और यूनाइटेड अरब अमीरात, ये तीनों एशिया महाद्वीप में आते हैं। चलिए इनकी राजधानी यानी कैपिटल्स के बारे में जान लेते हैं। तो पाकिस्तान की कैपिटल होती है दोस्तों इस्लामाबाद, याद रखिएगा। वहीं जो बात की जाए कतर की, तो इसकी जो कैपिटल होती है वो होती है दोहा। और स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल होती है बर्न। कैपिटल से तात्पर्य है दोस्तों राजधानी। और यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी होती है अबू धाबी। तो इतना पॉइंट्स इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य की योजना है। तो दोस्तों ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन से एनसीएल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ज़्यादा इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होगा पिछले साल का कट ऑफ हुए, पिछले साल 89 नंबर गए थे मैक्सिमम। तो आपको पता होगा कि जब सिंपल क्वेश्चन पूछे तभी 89 नंबर गए थे। तो दोस्तों बस अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, आप भी बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं इस चैनल के साथ। यदि आप नहीं जुड़े हैं अभी तक तो सब्सक्राइब करके जरूर से जुड़ जाइए। तो दोस्तों जैसा क्वेश्चन है कि कन्या सुमंगला योजना किस राज्य सरकार की योजना है, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की दोस्तों राजधानी होती है लखनऊ। जो मध्य प्रदेश है इसकी राजधानी है भोपाल। और यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है इसकी राजधानी क्या होती है, कोलकाता है। और जो ऑप्शन नंबर डी है झारखंड, इसकी राजधानी क्या है, तो रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का आयोजक देश कौन सा है। मतलब 2023 में जो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप होगा वह कौन सा देश आयोजित करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत में आयोजित होगा। और यह कब होगा दोस्तों, तो 9 फरवरी से 26 मार्च के बीच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वह याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंबई में स्थित है। तो मुंबई में बीसीसीआई का मुख्यालय है। यदि पूछा जाए आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का यदि पूछा जाए कहाँ पर है हेडक्वार्टर, तो याद रखिएगा दुबई में है। किसका, आईसीसी का। यहीं यदि बीसीसीआई का पूछा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मुंबई। और बीसीसीआई का फुल फॉर्म जान लीजिए दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। अभी बीसीसीआई के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है, तो सौरव गांगुली जी हैं, याद रखिएगा। और यही बात की जाए कि बीसीसीआई का भी सीईओ कौन है यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो याद रखिएगा राहुल जौहरी जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सी सुब्रमण्यम एंड एम एस स्वामीनाथन जी को। वहीं बात की जाए कि ऑप्शन नंबर बी जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी दिख रहे हैं, इन्हें श्वेत क्रांति जिसे कि इंग्लिश में वाइट रिवोल्यूशन बोला जाता है। और जो नेक्स्ट है सी ऑप्शन इरेटोस्थनीज, ये क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा जो जियोग्राफी आप जानते होंगे, जियोग्राफी, तो इसके पिता कहे जाते हैं इरेटोस्थनीज। और नॉर्मन बोरलॉग क्या है दोस्तों, तो हरित क्रांति को विश्व स्तर पर सबसे पहले प्रारंभ करने वाले जो थे तो उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस राज्य में बनने जा रहा है। तो यह भी क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्योंकि अभी तक आपको याद होगा कि मध्य उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है यह 1350 मीटर के साथ सबसे लंबा विश्व में रेलवे स्टेशन था। लेकिन अब दोस्तों याद रखिएगा कर्नाटक का हुबली, याद रखिएगा कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन 1400 मीटर लंबा बन करके विश्व में सबसे अधिक लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। बाकी जो ऑप्शन नंबर ए है विराट कोहली, कपिल देव, ये दोनों क्रिकेट से संबंधित हैं। और जो ऑप्शन नंबर डी है मनप्रीत सिंह, ये अभी प्रेजेंट में जो हमारी हॉकी टीम है उसके अभी कैप्टन हैं। और जो विराट कोहली है ये भी क्रिकेट टीम के कैप्टन है प्रेजेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा है तो वह कौन सा है? तो आप जो यहाँ पर 7 सिस्टर्स हैं, यानी कि जो 7 राज्य स्थित हैं, तो इनमें जो त्रिपुरा राज्य है वह यहाँ पर स्थित है और वह बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। असम है, असम से याद रखिएगा कि यह पूर्वी भारत में सबसे अधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य है असम। यह कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा 7 राज्यों से। और यदि पूछा जाए कि पूरे भारत में जो सबसे अधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य है तो वो है उत्तर प्रदेश। बात की जाए कितने राज्यों से सीमा साझा करता है तो 8 राज्यों से। यदि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को ले लिया जाए तो 9 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, कामायनी किस कवि की रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जयशंकर प्रसाद जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक है। वहीं पूछा जाए कि जनसंख्या, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों बिहार, यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है? तो आकाश का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्योम। याद रखिएगा, सीधे सीधे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भौतिक। भौतिक जो होता है वो आध्यात्मिक का विलोम शब्द होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल को। केरल राज्य को मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है। वहीं बात की जाए उत्तराखंड को, तो उत्तराखंड को फूलों की घाटी, जिसे वैली ऑफ फ्लावर के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन नंबर बी जो है जम्मू कश्मीर, उसे केसर के उत्पादन के लिए देश भर में जाना जाता है। वहीं जो ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल, तो याद रखिएगा यहाँ के दार्जिलिंग टी को सबसे पहले GI टैग दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्नाइट कोल किस श्रेणी का कोल है? तो लिग्नाइट कोल, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किए थे कि कोल के 4 टाइप्स होते हैं। जैसे कि जो प्रथम श्रेणी का होता है वह होता है एंथ्रेसाइट, जो द्वितीय श्रेणी का होता है वह होता है दोस्तों बिटुमिनस, जो तृतीय यानी 3rd टाइप का होता है वह होता है। और इनको मतलब कि ये घटते क्रम में इस तरीके से, यानी कि इनकी जो क्वालिटी है वह क्रमशः घटते जाती है। जो एंथ्रासाइड है यह बेस्ट क्वालिटी का होता है कोल, एंड जो बिटुमिनस है उससे थोड़ा सा नीचे, और जो तृतीय श्रेणी का है उसमें आता है लिग्नाइट। तो यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो 4th है उसमें रखा गया है पीट को। तो यह पीट जो है सबसे घटिया क्वालिटी का कोल होता है और सबसे उच्च क्वालिटी का एंथ्रासाइड होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज पदार्थों के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर यदि बोला जाए खनिज पदार्थों के उत्पादन में, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारखंड। झारखंड को दोस्तों, जो झारखंड का दोस्तों जो धनबाद है उसे कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। और जो CIL है यानी कोल इंडिया लिमिटेड, इसका जो हेडक्वार्टर है यह कहाँ है? तो याद रखिएगा रांची में स्थित है। और वहीं पूछा जाए कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे कि GSI बोला जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा यह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल स्वर्ण किसका एक प्रचलित नाम है? तो जो तरल स्वर्ण है यानी कि जिसे लिक्विड गोल्ड कहा जाता है निकनेम से, तो उसका प्रचलित नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेट्रोलियम। पेट्रोलियम यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम क्या है? तो भारत का जो नेशनल इक्वेटिक एनिमल है उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। वहीं जो ऑप्शन नंबर डी है यानी टाइगर, टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाघ को याद रखिएगा राष्ट्रीय पशु, और ऑप्शन नंबर जो सी है यानी कि गंगा डॉल्फिन, इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। और यह जो जलीय जीव वाला क्वेश्चन है दोस्तों, यह ALP लोको पायलट में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अगली जनगणना 2011 के बाद कब होगी? यानी कि जो लास्ट जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, उसके बाद पूछने जा रहा है यह क्वेश्चन कि उसके बाद कब होगी? तो याद रखिएगा 2021 में। याद रखिएगा दोस्तों, जो भी जनगणना होती है यह हमेशा 10 वर्षों में होती है। और जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तो याद रखिएगा वह 11 जुलाई को प्रत्येक साल मनाया जाता है। 28 नंबर, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी यानी कि स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग हम ब्लड प्रेशर यानी कि जिसे बीपी कहते हैं उसको मापने के लिए करते हैं। और व्यक्ति के शरीर में जो सामान्य ब्लड प्रेशर है उसका मान 120/mmHg होना चाहिए दोस्तों, यह नॉर्मल कंडीशन होता है। और यहीं जो ऑप्शन नंबर ए है स्टेथोस्कोप, तो यह है, याद रखिएगा, यह हृदय की धड़कन यानी जो नाड़ी आपकी होती है नाड़ी की दर, उसे ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर क्या है, तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसे मापते हैं। और जो ऑप्शन नंबर सी है रिक्टर स्केल, इसके द्वारा हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, जिसे कि अर्थक्वेक का बोलते हैं, उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसे मापने का कार्य करते हैं रिक्टर स्केल के द्वारा। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन भारत रत्न प्राप्त करता है। तो आपको बताना है कि भारत रत्न प्राप्त करता इनमें से कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमण, इन तीनों लोगों को 1954 में सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत किस राज्य को बाघ राज्य कहा जाता है। मतलब कि दोस्तों भारत के किस राज्य को, यहाँ पर के छूट गया है तो यहाँ सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है कि भारत के किस राज्य को बाघ राज्य यानी कि टाइगर स्टेट बोला जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों पता ही है आपको, भोपाल है। और यहाँ के जो करेंटली सीएम है वह शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह लालजी टंडन जी हैं। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, इन क्वेश्चन से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो आप ज़रूर से एक लाइक करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि है रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। बस आपको दोस्तों शेयर करना है और ज़्यादा कुछ नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।